हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूलॉजिक अकेडमी। तो आज हम कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर 1 क्लास 10 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। जैसे कि आप सबको पता है कि क्लास 10 की साइंस भी आ रही है, तो इसके लिए हम चैप्टर 1 के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का होगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ओके। एंड देन अब आ जाते हैं हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के कॉन्सेप्ट पे। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के पहले होते हैं करेक्टरिस्टिक्स हमारे होते हैं 3 करेक्टरिस्टिक्स हमें दे रखे हैं यहाँ पे। कलर, स्टेट एंड टेम्परेचर के थ्रू हम इक्वेशन या एक केमिकल रिएक्शन को पहचानते हैं कि उसका कलर कौन सा चेंज हो रहा है, उसका स्टेट कौन सा है। स्टेट मीन्स सॉलिड, लिक्विड और गैस, कि वो कौन से स्टेट में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है। टेम्परेचर मीन्स उसका टेम्परेचर कितना है। ओके, एंड देन हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पूरे इस चैप्टर में 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं, जिसमें फर्स्ट आ जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है कि 2 रिएक्टेंट को मिक्स करके जो एक कंपाउंड बनता है या प्रोडक्ट बनता है, उसे कहते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, नाम से ही पता चलता है कि हमने 2 चीज़ों को मिला के कॉम्बिनेशन किया। डिकम्पोजिशन उसी का उल्टा होता है कि एक सिंगल प्रोडक्ट जो बना हुआ है हमारा, उसको हमने 2 सब्सटेंस में या रिएक्टेंट में डिवाइड कर दिया, वो हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये होती है कि ये पूरे 2 लोग हैं, ठीक है, एंड देन ये सी है। जैसे कि मैं बोलूँ आपको ए एंड बी दोनों फ्रेंड्स हैं और ये सी है, तो क्या होता है, जैसे ए बी दोनों फ्रेंड्स हैं और सी है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा कि ए सी का भी फ्रेंड होगा और बी अकेला रह गया, कि वो दोनों फ्रेंड्स तो बन गए, फ्रेंड्स बना लिया बी ने, बट बी अकेला रह गया। ओके, ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है कि ए बी है और सी डी है, तो क्या होता है, ए का सी के साथ फ्रेंडशिप हो जाती है और बी की डी के साथ। ओके, वो अपना अपना पार्टनर छोड़ देते हैं। ओके, फिर आ जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? एक रिएक्शन होती है और जिसमें से O2 अलग हो, उसे बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और रिडक्शन रिएक्शन वो होती है जिसके अंदर H2 अलग हो। H2 मीन्स हाइड्रोजन अलग हो। ओके, तो ये जाता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एंड देन फिर इसके नीचे एक और कॉन्सेप्ट आ जाया है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में आपको चैप्टर के बाद में बताऊंगी। ओके, एक चीज़ और होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास होता है एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। ये आपने शायद 9th एंड 10th दोनों में पढ़े हुए हैं। ठीक है, एटम्स को ना ही हम बना सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस पर क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो इसकी डिफाइन को अच्छे से याद कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि आप इक्वेशन सिंपलेस्ट वे देख सकते हैं कि ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, कि ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अभी जैसे कि मैंने बताया था कॉम्बिनेशन 1, 2 और दोनों को जब मिक्स कर दे वो मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें होती है केमिकल रिएक्शंस, उसको बैलेंस भी करना होता है। बैलेंस मीन्स जैसे कि यहाँ पे Mg है और ये O2 है, यहाँ पे MgO हो गया, तो Mg यहाँ पे 1 है और यहाँ पे O2 है, तो यहाँ पे भी O2 होना चाहिए, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 लगा दिया, बट उससे Mg भी 2 हो गया, तो इससे हमने यहाँ पे भी 2 लगा दिया। या आपने 10th क्लास में भी किया होगा, तो बैलेंस करनी तो इक्वेशन आपको आती ही होगी। ठीक है, तो 2 चीज़ और होती हैं इसमें, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम फर्दर। तो हम नीचे आ जाते हैं। ये हमारी स्केलेटन इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन दे रखी है। ये पूरी ही चारों इक्वेशन बैलेंस्ड है, इसको आप रीड कर लीजिएगा। ओके, देन हम नीचे आ जाते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन होती है हमारी द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस इन न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन एंड मोर सब्सटेंस, कि एक से ज़्यादा सब्सटेंस से जो बने उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। द सब्सटेंस विच कैन टेक पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन उसे रिएक्टेंट कहते हैं। जो मैंने तुम्हें बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड में उसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट, एंड राइट हैंड साइड में जो हमारा आंसर बनता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ओके, केमिकल रिएक्शन नेचुरल कैसे होती है? एग्जांपल जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड को जब हम सॉलिड पार्ट में होता है उसको हम डाइजेस्ट कर लेते हैं, तो वो एक रिएक्शन है। रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन मीन्स जो हमारी ऑक्सीजन है उसको हम इनहेल करते हैं और एक्सेल क्या करते हैं, CO2, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड जैसे बनता है दूध से, अगर हम रात को दूध में इकट्ठा मिला देते हैं तो वो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड बन जाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन के ऊपर जंग लगना, ठीक है, जिंक की कोटिंग हो जाना, उसको बोलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टेट, कलर, टेम्परेचर एंड इवोल्यूशन इन गैस, उसका गैस में परिवर्तन होना। ओके, नीचे आ जाते हैं हम केमिकल रिएक्शन में। तो ये हमें केमिकल रिएक्शन दे रखी है, जैसे कि आप देख सकते हैं जिंक प्लस सल्फिक एसिड्स, ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है, और जिंक प्लस हाइड्रोजन। केमिकल रिएक्शन आ जाएगी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये ज़रूर इंपॉर्टेंट है फॉर यू। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय केमिकल रिएक्शन, जो मैंने आपको फर्स्ट पेज पे ही बताया था, ये इंपॉर्टेंट है। ओके,
तो ये आपको बैलेंस करनी दिखाई हुई है कि इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। आई थिंक ये आपको आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट में, मैं इस पर भी वीडियो बता दूँगी। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप दे रखा है कि कैसे केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो ये हमारा इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है क्योंकि हम सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? विच इज़ 2 और मोर रिएक्टेंट, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट जो सिंगल प्रोडक्ट बनाए उसे हम बोलते हैं क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, जैसे बर्निंग ऑफ कॉइल मीन्स C+O2, C मीन्स कार्बन, O2 मीन्स ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, फॉर्मेशन ऑफ वाटर जैसे कि पता है सबको H2O होता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से बनता है तो वो H2O। क्विकलाइन CaO प्लस H2O, CaOH2। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन H2O मीन्स वाटर एंड CaOH। अब नीचे आ जाती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन इन विच हीट रिलीज करे, जो क्या करे? हीट रिलीज करे फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बनाते हुए, तो उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मीन्स जैसे कि आपको पता ही चलता है कुछ बाहर की तरफ निकल रहा है, तो वो हीट रिलीज करे तो वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब आ जाते हैं हम सेकेंड रिएक्शन पे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? जैसे कि मैंने आपको बताया था एक सिंगल कंपाउंड है, उसको हमने B एंड C में डिस्प्लेस कर दिया, 2 चीज़ों में तोड़ दिया। जैसे कि मैं बोलूँ कि मेरे पास एक चौक है और उसको मैंने हाफ कर दी तो वो 2 हिस्सों में बट गई, तो वो मेरी हो गई डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस में आ जाती है, जैसे कि ये फर्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि FeSO4, फ्यूरियस सल्फेट, FeO3, SO2 और SO3। ठीक है, तो आपको बैलेंस भी करनी है, इनका कलर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन मीन्स जिसमें से क्या हो? इलेक्ट्रिसिटी पास हो। ये रिएक्शन जैसे कि स्कूल में आपको दिखाई होगी, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है ये, विच डीकम्पोजिशन कैरिड आउट बाय द पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करती है तो उसमें से एटम्स फ्लो करते हैं। जैसे कि आपको पता है जब एटम्स फ्लो करते हैं उसी से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारी क्या होती है? द रिएक्शन विच इज़ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जैसे कि उसमें ये बोला गया है कि ये Fe और CuSO4, इसमें क्या होगा? ये जो CuSO4 है इन दोनों में से एक पेयर होगा लेस रिएक्टिव, तो वो उसको अकेला छोड़ देगा और Fe के साथ अपना पेयर बना लेगा। तो FeSO4 ने बना लिया और Cu क्या है? लेस रिएक्टिव है, तो उसको सिंगल छोड़ दिया। ठीक है, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड देन फिर आ जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है कि 2 के पेयर होते हैं, सोडियम सल्फेट का है और बेरिलियम क्लोराइड का है। तो बेरिलियम सल्फेट हो गया एंड सोडियम क्लोराइड हो गया, इन्होंने क्या करा कि अपना पार्टनर चेंज कर दिया। ओके, तो ये हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में। ऑक्सीडेशन क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि O2 एजेंट अलग हो जाता है तो उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे कि इसमें H2 अलग है तो ये रिडक्शन हो गई। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, रिडक्शन में क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हो गई रिडक्शन। अब आ जाते हैं हम कोरोजन जैसे कि मैंने बात करी थी स्टार्टिंग में ही, मेटल इज़ एक्सपोर्ट टू मॉइस्चर। जैसे कि हम बोलते हैं ना चांदी, सिल्वर पे जो येलो कलर की या ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है उसे ही कहते हैं कोरोजन। ओके, तो उससे क्या करते हैं? मेटल मॉइस्चर एयर के मॉइस्चर पे आने से उस पर कोटिंग आ जाती है, हाइड्रेट ऑक्साइड का फॉर्म हो जाता है, वो वीक हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, रस्टिंग ऑफ आयरन, उससे ग्रीन कोटिंग आ जाती है सिल्वर के ऊपर, ब्लैक और ग्रीन कोटिंग। कॉपर, एग्जाम्पल कॉपर की आ जाती है। तो इसको हम कैसे प्रिवेंट करते हैं, मतलब कि कैसे सुधारते हैं? गैल्वेनाइजेशन, एक गैल्वेनाइजेशन मेथड होता है, उससे हटाते हैं, या इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, या उस पर पेंट कर दिया जाता है, इजीली सिल्वर का कलर वैसे ही वापस हो जाता है। रेंसिडिटी, जैसे कि आपको पता ही है, आप खाना जो बनाते हो तो उसकी स्मेल कितनी अच्छी आती है जब वो ताज़ा होता है। जब वो काफ़ी टाइम हो जाता है तो उसमें से स्मेल आ जाती है, अगर उसको आप रेफ्रिजरेशन ना करो, नॉर्मल उसको खुला छोड़ दो, तो क्या होता है? इसी को रेंसिडिटी कहते हैं। रेंसिडिटी, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल एक्सप्लोड इन द एयर के फॉर्म से आने से उसकी बैड स्मेल और बैड टेस्ट और फूड हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? एडिट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट डालें। कीपिंग द फूड एयर कंटेनर में ढक के रखें उसे किसी चीज़ में बंद करके, एंड उसको रेफ्रिजरेशन दें एंड रिप्लेस करें नाइट्रोजन से। जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो पैकेट्स होते हैं, जैसे कि हम लेस का पैकेट, उसके अंदर हवा भरी हुई होती है तो वो नाइट्रोजन गैस होती है, इसलिए जो उसे क्रिस्पी बनाए रखे चिप्स को, जिससे वो ख़राब ना हो। तभी तो उसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी होती है कि इतने तक ही चलेगा, क्योंकि नाइट्रोजन गैस है तो वो निकल भी सकती है। ठीक है, तो एक लिमिटेड टाइम होता है। ठीक है, तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़
सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल। सेकेंड पार्ट वेट कीजिएगा, सेकेंड पार्ट होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस। थैंक यू।